जी दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर एक फॉर्म, ये हमारे पास एक फॉर्म का इनपुट है। इसका नाम डेटा लिखेंगे और वो पीछे एक फ़ाइल के अंदर सेव होगा। हमने अपने ट्यूटोरियल्स के अंदर फ़ाइल के ऊपर काम करना भी सीखा था, तो हम आज इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनेगा हमारा कि फॉर्म का डेटा लेके वो हम फाइल में सेव करेंगे। फिर उसके बाद इस फाइल को हम रीड करेंगे। रीड करने के बाद फिर इसका फाइल का साइज़ और फाइल का जो डेटा है वो हम यहाँ प्रिंट करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए कोई डेटा नहीं है। ये हमारे पास फोल्डर है, फोल्डर में से form.php है। ठीक है, और यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, ना फाइल है। अब मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ और यहाँ पे ये बोल रहा है देयर इज़ नो फाइल। ठीक है, यहाँ पे कोई फाइल नहीं है फोल्डर के अंदर, और ये बोल रहा है इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ तो यहाँ जो मैंने नाम लिखा था वो नाम यहाँ आ गया। यहाँ पे फाइल का साइज़ आ गया 12 KB, और यहाँ पे लाइन आ गई 1 लाइन, और यहाँ पे देखे तो यूज़र नेम .txt के नाम से एक फ़ाइल हमारे पास बन गई है। ठीक है, अब ये काम किस तरीके से हुआ है इसके अंदर, और इस प्रोजेक्ट पर कैसे काम हुआ है, इसके पीछे क्या कोडिंग चल रही है, इसको देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले मज़ीद प्रोजेक्ट्स जो हैं उनसे आप अपडेट रह सकें। जी, अब इस प्रोजेक्ट को देखते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमारे पास एक फ़ाइल है form.php की। इसके अंदर ये CSS और HTML आ गया। यहाँ पर मैंने एक्शन में सर्वर PHP सेल्फ यानी इसी फाइल को जो है वो बनाया है, और इसके बाद पोस्ट मेथड है। यहाँ पे नाम दिया है यूज़र नेम और सबमिट और एक हिडन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमने काम किया है और यहाँ हम चेक कर रहे हैं कंडीशन लगा के कि अगर $पोस्ट वो ट्रू है, आया है वहाँ से, तो यूज़र नेम को हम ले लें और उसको ट्रिम कर लें, उसमें से स्पेसेस को हटा दें। और पोस्ट का जो यूज़र नेम है उसको हम ले रहे हैं, ट्रिम कर रहे हैं और यूज़र नेम के वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। उसके बाद यूज़र नेम के अंदर हम इसको फिर इसके अंदर मज़ीद इजाफा ये कर रहे हैं कि इसके अंदर हम /n यानी न्यू लाइन, जिस तरीके से हम HTML के अंदर BR का टैग इस्तेमाल करते हैं ब्रेक के लिए, इस तरह PHP के अंदर हम /n इस्तेमाल करते हैं लाइन ब्रेक के लिए। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे फिर एक और कंडीशन लगा रहे हैं कि इफ़ अगर $file इज इक्वल टू f ओपन यूज़र नेम .txt, और यहाँ पे a+ हम कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ये फाइल ये हमें बना के देगा, यूज़र नेम .txt की फ़ाइल हमें यहाँ पे ये बना के देगा। ये हमें फ़ाइल यहाँ पे हमने a लिखा है, यहाँ पे a+, ये फ़ाइल को जो है वो रीडिंग भी करेगा और उसको अपेंडिंग के लिए खोलेगा भी, और अगर फ़ाइल मौजूद नहीं होगी तो फिर ये इसको ऑटोमेटिकली खुद बनाएगा। ठीक है, तो ये फाइल यहाँ पे हमें यूज़र नेम .txt के नाम से बना के देगा। जो हम यहाँ पे नाम देंगे उस नाम की हमें फ़ाइल ये बना भी देगा और उसको ओपन भी करेगा। फिर उसके बाद हम fwrite का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसको कह रहे हैं कि ये फंक्शन चले, फाइल बन जाए, और वो $फाइल के अंदर इसको जो है वो फाइल हैंडल हमने दे दिया है $फाइल को, इसके अंदर सेव हो जाए। और अगर ये ट्रू हो तो फिर ये फाइल राइट भी हो, fwrite का फंक्शन चले, और फाइल राइट में यहाँ फाइल हैंडल दे रहे हैं $फाइल का वेरिएबल, और यूज़र नेम में हम यहाँ पे ये यूज़र नेम के वेरिएबल्स दे रहे हैं कि इसका जो डेटा है वो इसमें लिख दिया जाए। उसके बाद ये फाइल क्लोज हो जाए। उसके बाद हम एक और वेरिएबल ले रहे हैं जो कि $लाइन्स के नाम से, और इसमें हम इस फाइल को दोबारा यूज़र नेम .txt की फ़ाइल को जो है वो ओपन कर रहे हैं। ठीक है, ये फाइल का फंक्शन ऑटोमेटिकली ओपन क्लोज सब कुछ करता है, और ये यहाँ पे इसको ओपन कर रहा है। ठीक, उसके बाद ये फाइल बन गई। अब यहाँ पे हम कंडीशन ले रहे हैं इफ़ $लाइन, अगर ये $लाइन का जो वेरिएबल है ये ट्रू है और ये फाइल ओपन यहाँ पे हो चुकी है तो फिर ये लूप चलाओ, और फॉर लूप हम चला रहे हैं इसमें वेरिएबल i, जिसको 0 i छोटा हो काउंट लाइन्स के। ये जो काउंट लाइन का वाला फाइल का हैंडल हमने इसको यहाँ पे दिया है काउंट, तो ये इसमें काउंटिंग करेगा कि इसके अंदर कितनी लाइनें हैं, और उसके बाद जब तक जितनी इसकी लाइनें हैं उतनी बार ये लूप जो है वो चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ये इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लाइंस, यहाँ पे जो i की वैल्यू होगी वो यहाँ पे हम दे रहे हैं कि जैसे 0 है तो लाइन नंबर 0 यहाँ आ जाएगी, लाइन 1 होगी 2 होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और ये ब्रेक BR का टेक से लाइन ब्रेक हो रहा है। अगर ये फिर इसको हम कह रहे हैं कि अगर ये लाइन ट्रू ना हो तो फिर यहाँ पे क्या कहे कि देयर इज़ नो फाइल। ठीक है, हमें ये कह दे कि देयर इज़ नो फाइल। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगा रहे हैं, अगर लाइंस ट्रू ना हो, अगर लाइंस ट्रू ना हो तो ये कहेगा कि देयर इज़ नो डेटा इन द फाइल,
और अगर लाइन ट्रू हो, ये फाइल बनी है, ओपन हुई भी है, सब कुछ ओके है यहाँ पे, तो फिर ये यहाँ पे हमें इको कराएगा फाइल साइज। और यहाँ पे फाइल साइज का फंक्शन लिया है, फाइल का नाम यहाँ पे दिया है username.txt, ठीक है। और यहाँ पे kb, और यहाँ पे फिर काउंट लाइंस, उसकी जो लाइनें हैं वो बताएगा हमें कि लाइन इन दिस, इतनी लाइनें जो हैं इस फाइल के अंदर, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इस फाइल को दोबारा डिलीट कर देते हैं, और डिलीट करने के बाद इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए बोला देयर इज़ नो फाइल। अभी यहाँ पे ये सब चीज़ें ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि देयर इज़ नो फाइल और देयर इज़ नो डेटा फाइल, देयर इज़ नो डेटा इन दी फाइल, ठीक। और कोई चीज़ में ट्रू नहीं। जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी नाम लिखते हैं और इसको मैं सबमिट करूँ, जैसे मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे username.txt की फ़ाइल भी बन गई है फोल्डर में, और यहाँ फ़ौरन उसका डेटा भी आ गया है, और फाइल साइज़ भी बता रहा है यहाँ पे 1 लाइन इन दिस फाइल। और यहाँ पे भी अगर हम फाइल का साइज़ देखें तो ये देखिए 12 बाइट की वो फाइल हमें बता रहा है, ठीक है। ये 12 बाइट है, मैंने यहाँ पे KB लिख दिया है, इसको बाइट्स कर देते हैं। तो आई होप कि आपने इस प्रोजेक्ट से भी काफ़ी कुछ सीखा होगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा ये आपका ये प्रोजेक्ट भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मज़ीद अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी होती हैं या आपको पसंद नहीं आती तो उसके लिए लाइक या डिसलाइक ज़रूर कीजिए।